हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 3 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको दिया गया है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं और इस तरह के कॉम्प्रीहेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। सो इनको आपको अच्छे से एक बार समझ के और फिर आसानी से आप इनके आंसर कर सकते हो। ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। आज हम अम्ब्रेला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ब्रेला के बारे में जानेंगे। टॉक अबाउट अम्ब्रेला एंड इट रिमाइंड अस ऑफ समर एंड रेनी सीजन। जब भी हम अम्ब्रेला की बात करते हैं तो अम्ब्रेला की बात करते ही हमें रेनी सीजन याद आता है या बहुत तेज़ धूप याद आती है, गर्मी। लेट्स रीड अबाउट अम्ब्रेला इन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब हमें ये पैसेज रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हम करेंगे। An umbrella or parasol is a folding canopy supported by wooden or metal ribs। तो जो अम्ब्रेला होता है या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पैरासॉल कहते हैं। इज़ अ फोल्डिंग कैनोपी। कैनोपी क्या होता है बच्चों, जैसे छत्र होता है ना, छत्रक कैनोपी, जैसे मशरूम की छत्रक होती है ऐसे, उसको हम कैनोपी कहते हैं। तो पैरासोल इज़ अ फोल्डिंग कैनोपी। फोल्ड यानी इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। और वुडन और मेटल रिब्स होती है ना इसकी, जैसे जो इसकी अंदर से जिसके ऊपर कपड़ा जो है सपोर्ट करता है, तो वो क्या है, पूरा रिब्स जो एक जाल सा बना हुआ है मेटल रिब्स का। दैट इज़ यूजुअली माउंटेड ऑन अ वुडन, मेटल और प्लास्टिक पोल। और इस तरह से ये क्या है, नीचे एक पोल है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट रेन और सनलाइट। और ये क्यों डिज़ाइन किया गया है कि हमें जो है बारिश में इसकी ज़रूरत होती है और बहुत तेज़ धूप होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। द टर्म अम्ब्रेला इज़ ट्रेडिशनली यूज्ड व्हेन प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम रेन। तो जो अम्ब्रेला टर्म है वो जो है कब यूज़ की जाती है, जब हम किससे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, रेन से। विद पैरासोल यूज्ड व्हेन प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम सनलाइट। लेकिन अगर हमारा जो अम्ब्रेला है यानी वो केवल सनलाइट के पर्पज़ से है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरासोल यूज़ करते हैं। दो द टर्म्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। यानी हम जो है दोनों में से किसी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके लिए यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नाउ ऑफन द डिफरेंस इज द मटीरियल यूज्ड फॉर द कैनोपी। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी पैरासोल और अम्ब्रेला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि वो डिफरेंस है मटीरियल का। जो कैनोपी यानी जो कैनोपी यानी जो ये जो वाली चीज़, ठीक है, ये जो हम लेते हैं, अगर हम पैरासोल के लिए ले रहे हैं, सम पैरासोल्स दे आर नॉट वाटर प्रूफ। यानी देखिए रेन के लिए तो अम्ब्रेला जो है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है क्या बताया जा रहा है आपको कि जो पैरासोल होते हैं वो वाटरप्रूफ ज़रूरी नहीं है कि वो वाटरप्रूफ हों, क्योंकि पैरासोल केवल जो आप कह सकते हो कि धूप है, सनलाइट है, उससे बचने के लिए है। जबकि अम्ब्रेला कैनोपी में बी मेड ऑफ फैब्रिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। जबकि जो अम्ब्रेला की कैनोपी है वो वाटरप्रूफ होती है, प्लास्टिक फैब्रिक से बनाई जाती है। दे आर प्राइमरली हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस साइज फॉर पर्सनल यूज़। तो ये जो डिवाइस ये जो बनाए गए हैं पोर्टेबल डिवाइस साइज हैं, यानी इनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, पर्सनल यूज़ इनका कर सकते हैं। द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर गोल्फ अम्ब्रेलाज। दूसरे जो लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेला है वो कौन से हैं, गोल्फ अम्ब्रेलाज, जो बड़े बड़े होते हैं, जिनकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है, उनको हम गोल्फ अम्ब्रेला बोलते हैं। ठीक है। एंड जो ये गोल्फ अम्ब्रेला है, ये गोल्फ जो गेम है उसके लिए यूज़ किए जाते थे और नॉर्मली भी इनको हम यूज़ करते हैं, ठीक, तो इसीलिए इनका नाम गोल्फ अम्ब्रेला है। द अर्लीस्ट नोन पैरासोल वर अ फैन ऑफ पाम लीव्स। तो जो सबसे पहले जो पैरासोल्स बनाए गए थे धूप से बचने के लिए, वो पाम लीव्स के बनाए गए थे। पाम लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं तो उसको यूज़ किया जाता था कैनोपी बनाने के लिए। और कलर्ड फेदर्स फिक्स्ड ऑन लॉन्ग हैंडल रिजेंबलिंग दोज नाउ कैरीड बिहाइंड द पोप इन प्रोसेशन। और इसके अलावा कलर्ड फेदर्स जो होते थे गोट के, ठीक है, शिप के, उनके जो फेदर्स होते थे उनसे जो है बनाए जाते थे, लॉन्ग हैंडल लगा के, वो कुछ ऐसे ही लगते थे। नाउ कैरीड बिहाइंड द पोप इन प्रोसेशन। अब जो पॉप के पीछे जो होता है ना प्रोसेशन, यानी एक जो भीड़ चलती है, ठीक है, उसमें जो लेके चलते हैं लोग,
तो वो है प्रोसेशन में इनका यूज़ किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं वो रिजेंबल करते थे। इन 1769 द मैसन एंटोनी अ स्टोर इन पेरिस, पेरिस में ये एक स्टोर है मैसन एंटोनी, ठीक है, 1769 में was the first to offer umbrella for rent to those caught in downpours and it become a common practice। तो उन्होंने सबसे पहले जो अम्ब्रेला हैं वो जो है क्या किया था, उनको रेंट पर देना शुरू किया था। क्लियर है, यानी जो डाउन प्योर्स यानी बारिश में जो जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको वो अम्ब्रेला रेंट पर देते थे, और बाद में ये धीरे धीरे एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया। बोसैंग थाईलैंड इज़ फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड अम्ब्रेला। अब जो थाईलैंड है बोसैंग, वो जो है वो क्या है, हैंडमेड अम्ब्रेला के लिए फेमस है। हैंडमेड अम्ब्रेला वहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। देयर एनुअल अम्ब्रेला फेस्टिवल इंक्लूड मैनी ब्यूटीफुल क्राफ्टेड अम्ब्रेला ऑन डिस्प्ले। उनका जो एनुअल फेस्टिवल होता है अम्ब्रेला फेस्टिवल, उसमें बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्टेड अम्ब्रेला जो है डिस्प्ले किए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर अम्ब्रेला, क्राफ्ट अम्ब्रेला जो है बनाए जाते हैं। देयर इज़ ऑल्सो ए परेड, एक परेड भी होती है विच इज़ लेड बाय द लोकल ब्यूटी क्वीन। जो वहाँ की जो लोकल ब्यूटी क्वींस यानी जो सुंदर सुंदर क्वींस हैं, लड़कियाँ हैं, वो ये परेड निकालती हैं। ऑल राइडिंग बाइसिकल्स वाइल होल्डिंग एन अम्ब्रेला, बाइसिकल्स वो चलाती हैं जो अम्ब्रेला है उसको जो है पकड़ के। नेक्स्ट देखिए, इन बाली एट इंडोनेशिया दे आर पुट अप अराउंड टेम्पल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो जो बाली इंडोनेशिया है उसके अंदर क्या किया जाता है, फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग मंदिर जो टेम्पल्स होते हैं उनके चारों तरफ ये रख दिए जाते हैं। देन देयर इज़ अ नेशनल अम्ब्रेला डे एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10 फरवरी अराउंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में नेशनल अम्ब्रेला डे जो है वो 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या है, नेशनल अम्ब्रेला डे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रेला और पैरासोल इज ऑफ द डैश यूज्ड। तो जो डिफरेंस है अम्ब्रेला और पैरासोल में वो क्या, किस बेस पे है डिफरेंस? ऑप्शन ए मटेरियल के बेस पे, ऑप्शन बी हैंडल के बेस पे, ऑप्शन सी है साइज एंड ऑप्शन डी है वेदर। तो जो पैरासोल और जो अम्ब्रेला है उसका जो डिफरेंस है वो किस बेस पे था, मटेरियल के बेस पे। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, द वर्ड कैनोपी डज नॉट रेफर टू। कैनोपी क्या होता है, कैनोपी यानी वो जो छत्रक होता है, यानी किसी चीज़ को ढकने का जो है रेफर करता है कैनोपी। अब शेडिड का मतलब भी जो है किसी चीज़ को शेडिड ढकना, कवर का मतलब भी, ऑनिंग का मतलब होता है जैसे वो जो एक तरह से जो टेंट लगा दिए जाते हैं, है ना, वो जो है ऑनिंग होता है। और डी है एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब तो किसी चीज़ को एकदम से एक्सपोज कर देना, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर डैश अम्ब्रेला। तो लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेला कौन से हैं, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ। तो क्या आंसर हो जाएगा, गोल्फ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, द अर्लीस्ट नोन पैरासोल्स वर मेड अप ऑफ। तो अर्लीस्ट नोन पैरासोल जो है वो किसके बनते थे, फेदर्स के, पाम लीव्स के, क्लोथ, बोथ ए एंड बी। तो अर्लीस्ट नोन पैरासोल वो पाम लीव्स के बनते थे, हमने पढ़ा था ना, पाम लीव्स के बनाए जाते थे। नंबर 5 है, द ट्रेंड टू गिव अम्ब्रेलाज ऑन रेंट फर्स्ट बिगिन इन। तो रेंट पे देने का सबसे पहले जो ट्रेंड है वो कहाँ पे शुरू हुआ, चाइना, पेरिस, इंडिया और रशिया। तो कहाँ पे हुआ, पेरिस में जो है सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू हुआ था। नंबर 6 क्वेश्चन है, द सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोसेशन इज। प्रोसेशन के लिए जो है क्या सिनोनिम वर्ड होगा, मार्च, परेड, हर्ड या कारवां। तो इसका सही जो सिनोनिम वर्ड होता है वो होता है कारवां। क्लियर है, जिसमें लोग जो है वो एक तरह से इकट्ठे होकर चलते हैं, कारवां सही इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 7, बोसैंग इज़ नोन फॉर इट्स डैश अम्ब्रेलाज एंड अम्ब्रेला फेस्टिवल। तो वहाँ पे क्या था, हमने पढ़ा था ऑटोमेटिक अम्ब्रेला है, हैंडमेड है, मशीन मेड है या फैक्ट्री मेड है। तो बेटा वो हैंडमेड क्राफ्ट अम्ब्रेला थे, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है, द नेशनल अम्ब्रेला फेस्टिवल इज अम्ब्रेला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अम्ब्रेला डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च, 1 जुलाई, 15 अगस्त एंड 10 फरवरी। सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 फरवरी को जो है नेशनल अम्ब्रेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप आंसर कर लेंगे। एक बार आंसर देख लेते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए मटीरियल, सेकंड का आंसर हो जाएगा एक्सपोज्ड, थर्ड का हो जाएगा गोल्फ, फोर्थ का आंसर पाम लीव्स, फिफ्थ का हो जाएगा पेरिस,
सिक्स्थ का हो जाएगा बच्चों कारवां, सेवन्थ का हो जाएगा हैंडमेड, बी ऑप्शन, और एट्थ का हो जाएगा आपका 10th ऑफ February, डी ऑप्शन। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आप सब बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।